नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 जुलाई की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन रिलीज हो गए हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो या स्टेनोग्राफर और जेई। इन सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ गए हैं और सारे एग्ज़ाम्स भी लास्ट जुलाई और अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। इतनी मेहनत से आपके लिए डेली में वीडियो का रिवीजन लेकर आता हूं। तो बढ़ते हैं अपने 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में किस आईपीएस अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा शशि प्रभा द्विवेदी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा तुगरिल बेग ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा चपटे क्रम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा डिवाइन टाइट्स के लिए इन्होंने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कृषि का व्यवसायीकरण किसका एक संकेत है? तो आंसर हो जाएगा विपणन योग्य अधिशेष का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 22 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए किस नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा परय शिक्षालय के नाम से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपक्षय के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुंडाड़ के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर की मौजूदगी के कारण लहसुन में तेज गंध होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था, निम्न में किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में किसका उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, T20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितनी गेंदबाजी कर सकता है? तो T20 में 4 ओवर एक गेंदबाज कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वनडे में 50 ओवर वाले मैच में जो है 10 ओवर एक बॉलर अधिकतम गेंदबाजी कर सकता है। अगला प्रश्न है, वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रॉक्सी समूह -OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 27 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, हैराड-डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इसे मेटल कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंददायक शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए है? तो आंसर हो जाएगा 100 दिनों की अवधि के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान
करती है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के साथ में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारो तुसेचु के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूटान देश में मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना जोन्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी चांडलर काउल्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्य कैसे हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य वैधानिक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था? तो आंसर हो जाएगा 1971 तक। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है? तो आंसर हो जाएगा मालेगाम समिति ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सील बंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें? तो आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोइयों घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिरिका का प्रयोग। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माटी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो आंसर हो जाएगा कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के
रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपनी 27 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा 7 घटक शामिल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मौर्य स्तंभ कहाँ पर पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में पाया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताएं जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा बसवत्रा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द किसने दिया जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो आपस में भी साम्य में होते हैं? तो इसको नियम दिया था राल्फ एच फाउलर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजों में किसने फरवरी 22 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा निखत जरीन ने 52 केजी और नीतू ने 48 केजी में स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण निम्न में किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा ये सारंगी वादन से संबंधित थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? तो आंसर हो जाएगा जन समर्थ योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में बनी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जानकी प्रसाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिबंधित करने या कम करने की शक्ति है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि ताइती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो जाता है तो आंसर हो जाएगा औसत से कम और देर से मानसून आता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, यौगिक और उसके गलनांक में कौन सा युग्म सही है? तो एसिटिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन और एथेनॉल का 156 केल्विन होता है। तो ये दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न में 2 कथन है जिनमें पहला अभिकथन है और दूसरा अभिकथन कारण आर है। सही विकल्प को चुनें। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक था, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। तो इसमें से कथन ए जो है सत्य है, लेकिन कारण आर असत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य शैली से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो देखकर स्किप कर देते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें जब भी वीडियो को देखें। आप सभी के लिए इतनी मेहनत से मैं डेली वीडियो बनाकर लाता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।